हेलो क्लास 8। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 साइंस के चैप्टर 4 को। और हमारे चैप्टर का नाम है कंबसन एंड फ्लेम। कंबसन मतलब क्या होता है? तो कंबसन मतलब होता है जलना, और फ्लेम का मतलब क्या होता है? लौ होता है। लौ मतलब जो आप ज्वाला देखते हैं उसी को आप लौ कहते हैं। तो ये इस टाइप का होता है। जब आप कैंडल को बर्न होते हुए देखेंगे तो इस प्रकार का जो लौ है इसी को हम लोग लौ बोलते हैं, यानी फ्लेम बोलते हैं। और जलना तो किसी भी चीज़ को आप जलाते हैं तो वो हो गया कंबसन। तो कंबसन एंड फ्लेम ये हमारा टॉपिक है। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो इसमें हम लोग कंबसन क्या होता है, फ्लेम क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, कंपेयरिंग डिफरेंट फ्यूल्स, तो इन सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अन्य जो वीडियोज है इस साइंस चैप्टर के क्लास 8 का कंप्लीट कोर्स चल रहा है, आप उसको देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। तो हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपसे पूछ रहा है कि अगर आपके से पूछा जाए कि ईंधन क्या है या ईंधन जानते हो, तो आपके दिमाग में क्या क्या चित्र आता है, क्या क्या इमेजिनेशन होता है? तो ऑब्वियस है कि आप काऊ डंग के बारे में सोचते हैं, यानी कि काऊ डंग केक जो होता है जिसको गोईठा वगैरह बोलते हैं, वुड, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, इन सब के बारे में आप सोचते हैं। यही सारा लिस्ट आपके दिमाग में आएगा जब आपसे ईंधन के बारे में पूछा जाएगा, फ्यूल के बारे में पूछा जाएगा। अब आगे क्या बात उठाता है? तो आगे कह रहा है कि आपने देखा होगा कि कैंडल बर्न करता है फ्लेम के साथ, मीन्स उसमें आपको फ्लेम लॉ देखने को मिलता है। वहीं कोयला को जो जलना है वो कुछ डिफरेंट होता है, लाल होकर के रह जाता है। दोनों हीट प्रोड्यूस करता है, एक लाइट भी प्रोड्यूस करता है, तो दोनों में डिफरेंस है। अब क्या है इसको हम लोग आगे समझेंगे। कह रहा है उसी प्रकार से अदर सब्सटेंसेस को भी आप बर्न होते हुए देखेंगे। लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग। अब हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे कि केमिकल प्रोसेस क्या है बर्निंग का, मीन्स जलने का जो केमिकल प्रोसेस है वो क्या है। आगे हम लोग क्या देखते हैं, कंबसन के बारे में कह रहा है कि पिछले क्लास में आप पढ़े होंगे कि मैग्नीशियम जब जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, उसके अलावा हीट भी प्रोड्यूस करता है और लाइट भी प्रोड्यूस करता है। तो मैग्नीशियम जब जलता है तो 3 प्रोडक्ट रिलीज होता है, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड, दूसरा हीट और तीसरा लाइट। उसी प्रकार जब आप देखते हैं कि कोयल को जलाया जाता है एयर के मौजूदगी में तो क्या क्या प्रोड्यूस होता है? तो पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा हीट, तीसरा लाइट। इसी प्रकार से चारकोल भी बर्न होता है। तो आप ये चीज़ तो गौर किए कि बर्न होने के लिए एयर का ज़रूरी है, एयर में भी O2 का ज़रूरी है, मतलब ऑक्सीजन का ज़रूरी है। बिना ऑक्सीजन के आप जला नहीं सकते हैं, कंबसन नहीं कर सकते हैं। तो इसी से आप यहाँ पर कंबसन के डिफिनीशन पर पहुँचते हैं। ये जो डायग्राम दिया है, पिक्चर दिया गया है, ये मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहा है। देख रहे हैं आप किस प्रकार से बर्न हो रहा है। तो कंबसन के डिफिनीशन में क्या कर रहा है? कंबसन एक केमिकल प्रोसेस है, एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई सब्सटेंस क्या करता है? रिएक्ट करता है। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। और हीट प्रोड्यूस करता है, हीट रिलीज करता है, लिबरेट करता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग कंबसन कहते हैं। और जो सब्सटेंस जलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूल कहते हैं, ईंधन कहते हैं। अब ये ईंधन जो है, फ्यूल है, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। समटाइम्स कभी कभार क्या होता है, लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबसन। कंबसन के समय लाइट तो प्रोड्यूस होता है फ्लेम के फॉर्म में या ग्लो के फॉर्म में। आगे हम लोग क्या देखते हैं, इन द रिएक्शंस मेंशन अबव मैग्नीशियम और चारकोल क्या है? ये कंबसिबल सब्सटेंस है, मतलब जलने वाला पदार्थ है, ज्वलनशील पदार्थ है जो जल रहा है। तो आगे हम लोग इसी में देखेंगे कि वी फाइंड दैट कंबसन के लिए क्या है? एयर एक नेसेसरी कंपोनेंट है। बिना हवा के, बिना O2 के आप जला नहीं सकते हैं। तो ये हम लोग फाइनली निष्कर्ष पर पहुंचते हैं यहाँ पर इतना दूर के बाद, और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अब यहाँ पर सन की बात कर रहा है कि सन जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है तो केवल हीट ही नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, लाइट भी प्रोड्यूस कर रहा है। और ये दोनों जो प्रोड्यूस हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है? तो न्यूक्लियर रिएक्शन के कारण हो रहा है। अब न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में जब हम लोग समझते हैं तो ये 2 प्रकार का होता है। एक न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, एक न्यूक्लियर फिजन होता है। क्या होता है? न्यूक्लियर फिजन। और दूसरा होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। दूसरा क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन। फिजन और फ्यूजन। तो फ्यूजन जो होता है ना, ये थोड़ा बड़ा है, विस्तृत रूप, ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है। फ्यूजन आपको किसके किसके केस में देखने को मिलता है? सन के केस में, हाइड्रोजन बम के केस में देखने को मिलता है। हाइड्रोजन बम विशाल है। वहीं फ्यूजन जो है वो किसके केस में आपको देखने को मिलता है? तो फ्यूजन आपको न्यूक्लियर बॉम्ब के केस में देखने को मिलता है। किसके केस में? न्यूक्लियर बॉम्ब। ठीक है, तो ये 2 चीज़ है, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, आप समझ चुके हैं। आगे हम लोग क्या देखते हैं, यू माइट हैव हर्ड दैट व्हेन द क्लॉथ्स ऑफ ए पर्सन कैच फायर द पर्सन। अब देखिए ये कह रहा है कि जब किसी व्यक्ति के कपड़े में या शरीर में आग लगते हुए आप देखते हैं तो उसको एक कंबल, ब्लैंकेट ओढ़ाया जा रहा है। अब ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से इसके को दूर किया जा रहा है और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के सप्लाई को रोकने का काम किया जा रहा है। और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और इस बॉडी के बीच में एक लेयर जो है कंबल का आ जा रहा है जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के सप्लाई को रोक रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसलिए हम लोग कंबल किसी भी व्यक्ति को जिसको आग लग गया है उसको हम लोग ओढ़ा देते हैं।
आगे कह रहा है कि एक्सट्रीम हीट ऑफ समर के माने एक्सट्रीम समर के दौरान जब हीट टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है उस समय आप देखते होंगे बहुत सारे जंगल में ड्राई गैस जो ग्रास जो होते हैं वो उनमें आग लग जाता है, जो सूखे घास हैं झाड़ी हैं उनमें आग लग जाता है, पेड़ पौधों में भी कभी कभार लग जाता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है हम इसको भी हमको समझना है, और इस प्रकार की आग कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है, मतलब जंगल के आगों को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल है। अब कई बार अमेजन फॉरेस्ट में देखने को मिला है, ऑस्ट्रेलिया का केस 2-3 साल पहले देखने को मिला है कि ऑस्ट्रेलिया के जंगल में लग गया जिसमें हज़ारों की संख्या में कंगारू जल गए थे। तो यहीं पर एक कंसेप्ट निकलता है इग्निशन टेम्परेचर का कि इग्निशन टेम्परेचर है क्या, तो वह लोएस्ट टेम्परेचर, वह कम से कम का तापमान जिस जहाँ तक तापमान पहुँचने पर किसी भी सब्सटेंस में आग लग जाता है, इसी टेम्परेचर को हम लोग इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। मतलब इग्निशन टेम्परेचर जरूरी है किसी भी सब्सटेंस का। अब इसको आप कैसे समझिएगा कि अगर मान लीजिए आप एक लॉग ऑफ वुड ले लिए, वुड लॉग ले लिए, क्या ले लिए, लकड़ी का लट्ठा ले लिए, है ना, जो थोड़ा मोटा है। अब इसको आप एक मैच स्टिक से जलाइएगा तो क्या ये जलेगा? नहीं जल सकता है। लेकिन वहीं पर आप रुई का एक गांठ ले लेंगे और इस रुई के गांठ को आप अगर मैच स्टिक से जलाते हैं तो ये जल जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस वुड लॉग का इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है, वहीं इस कॉटन का इग्निशन टेम्परेचर कम है। जिस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर कम होगा वो जल्दी जल जाएगा और जिसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो लेट से जलेगा। यही इग्निशन टेम्परेचर है और कुछ नहीं। यहीं पर आपको मैच स्टिक के इतिहास के बारे में बताया गया है कि मैच स्टिक का मतलब कि जो माचिस होता है उसका इतिहास काफ़ी पुराना है, लगभग 5000 साल पुराना है। और सबसे पहले इसको कैसे बनाया जाता था? सल्फर में डुबो करके फिर ड्राई हो जाता था, उसको मैच स्टिक के रूप में यूज करते थे। कहाँ पर? तो एंशिएंट इजिप्ट में। लेकिन मॉडर्न टाइम में इसको थोड़ा सा इसमें चेंजेज आया है, इसको थोड़ा सेफ्टी को बढ़ाया गया है। अब क्या किया गया है इन दिनों, जो तिल्ली होता है, तिल्ली के ऊपर जो केमिकल आप देखते हैं वो क्या होता है, मैच स्टिक कंटेंस ओनली एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटासियम क्लोरेट। दो चीज़ होता है, एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट होता है। अब रब करने पर क्या होता है, जिस चीज़ पर आप रब करते हैं, जो माचिस का जो दोनों साइड होता है उस पर क्या होता है, पाउडर्ड ग्लास होता है और थोड़ा सा रेड फॉस्फोरस होता है। जब आप रगड़ते हैं तो क्या होता है, ये रेड फॉस्फोरस वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, दी इमीडिएटली रिएक्ट्स विथ, और यह इमीडिएटली शीघ्र ही रिएक्ट करता है पोटासियम क्लोरेट के साथ और मैच स्टिक के हेड, और इसके कारण क्या होता है, हीट वगैरह रिलीज होता है। और रगड़ने से क्या होता है, ये एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड जो है वो इग्नाइट हो जाता है, तो इससे कंबसन हो जाता है। तो ये आपको याद रखना होगा मैच स्टिक किस प्रकार से वर्क करता है और मैच स्टिक में क्या क्या केमिकल यूज किया जाता है। तो 3-4 केमिकल का नाम आपको ध्यान में रखना है, एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट, रेड फॉस्फोरस, है ना, इन सारी चीज़ों को, वाइट फॉस्फोरस, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है मैच स्टिक के केस में। आगे आप क्या देखते हैं, तो यही है। और आगे आप देखते हैं कि एक और उदाहरण लिया है और इसमें बता रहा है कि जब आप 2 कप लेते हैं, पेपर कप, एक पेपर कप खाली होगा और एक पेपर कप में पानी होगा, एक पेपर कप खाली होगा और दूसरा पेपर कप में क्या होगा, पानी होगा। तो क्या होगा, जब आप एक मैच स्टिक से जलाइएगा तो ये पेपर कप तो ईजिली बर्न हो जाएगा, और लेकिन ये पेपर कप आसानी से बर्न नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब आप ये मैच स्टिक लगाते हैं तो जो हीट यहाँ पर मैच स्टिक के कारण जनरेट हो रहा है वो कंडक्शन के जरिए पानी में ट्रांसफ़र हो जा रहा है, कंडक्शन के जरिए पानी में ट्रांसफ़र हो जा रहा है, माने पानी भी कुछ हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। इसके कारण इसका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, ये नहीं जल पा रहा है। लेकिन यहाँ पर पानी नहीं है, जब जैसे ही आप गर्म करते हैं इसका इग्निशन टेम्परेचर कम है, ये जल जाता है। तो यहीं पर एक डिफिनीशन निकलता है कि वैसा सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, जिसका इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, वो आसानी से जलने लगता है और इसी को हम लोग इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं। इसके उदाहरण में आप एलपीजी, पेट्रोल, अल्कोहल, इन सब को रख सकते हैं। अब आगे बात कर रहा है कि आप आग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप आग को कैसे कंट्रोल कर पाइएगा, तो यहाँ पर फायर ब्रिगेड का रोल आप जानते हैं कि फायर ब्रिगेड जब आता है तो वो पानी डालता है किस चीज़ पे, आग पर। अब पानी डालने से क्या होता है, जो भी जलने वाला सब्सटेंस है, जो ज्वलनशील पदार्थ है, उसका टेम्परेचर घटने लगता है और इग्निशन टेम्परेचर के बिलो चला जाता है। इसके कारण क्या होता है, आग के को फैलने से रोका जाता है। वाटर वेपर जो प्रोड्यूस होता है, क्योंकि पानी आप डाल रहे हैं, गर्मी है, वाटर वेपर प्रोड्यूस होगा। ये वाटर वेपर जो है उस कंबसिबल सब्सटेंस को चारों तरफ से कवर कर देता है और इसके कारण जो एटमॉस्फेरिक एयर का सप्लाई है वो कट हो जाता है और फायर पर कंट्रोल पा लिया जाता है। आगे आप क्या देखते हैं कि कोई भी ईंधन है, दीज आर फ्यूल्स, तो आग के लिए, आग को जलाने के लिए 3 चीज़ का रिक्वायरमेंट है। पहला फ्यूल, दूसरा एयर और तीसरा हीट। हीट यहाँ पर इग्निशन टेम्परेचर की बात ही कर रहा है, उसी के टर्म में। तो ये 3 जरूरी है। अगर आपको आग पर काबू पाना है तो इसमें से किसी एक को कट कर दीजिए या 2 को कट कर दीजिए, 3 को कर दिए तो बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से आप आग पर काबू पा सकते हैं। लेकिन आग भी बहुत प्रकार का होता है। पहला आग क्या होता है, वो आप पानी से आसानी से, पानी जो होता है ना बहुत अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है। तो पानी से आप किन प्रकार के आगों को कंट्रोल कर सकते हैं, तो लकड़ी या पेपर में लगने वाले आग को कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वगैरह में जो आग लग रहा है वो, या ऑयल के कारण, जो पेट्रोल वगैरह के कारण जो आग लग रहा है, वहाँ पर अगर आप पानी डालेंगे तो ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो और ख़तरनाक हो सकता है। तो जब फायर
इलेक्ट्रिसिटी के कारण या पेट्रोल वगैरह के कारण लग रहा है तो वहाँ पर आप CO2 को यूज करते हैं। CO2 भी काफ़ी अच्छा है। अब ऐसा क्या है कि CO2 भारी होता है O2 के कंपेरिजन में। तो जब मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, इसमें आग लगा हुआ है, अब यहाँ पर O2 है, O2 के कारण ही आग लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर CO2 को सप्लाई करते हैं तो CO2 O2 के नीचे आ जाता है, चूँकि CO2 भारी है। अब जैसे ही आ गया तो ये O2 के सप्लाई को क्या कर रहा है, कट कर दे रहा है, जिसके कारण ये जलना बंद हो जा रहा है। तो इस प्रकार से आप समझ रहे हैं कि CO2 किस प्रकार से काम कर रहा है। आगे आप क्या देखेंगे, हाउ डू वी सप्लाई द कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे सप्लाई करेंगे, तो इट कैन बी स्टोर्ड एट हाई प्रेशर। कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा प्रेशर देकर दबाव बना के लिक्विड फॉर्म में सिलेंडर में, रेड कलर का सिलेंडर आप देखते होंगे पब्लिक प्लेसेस में, उसमें आप स्टोर कर सकते हैं। अब जब जरूरी पड़े तो उसको आप यूज कर सकते हैं। CO2 क्या होता है, जब आप रिलीज करते हैं इस जार से तो CO2 एक्सपैंड करता है, फैलता है तेज़ी से, और कूल डाउन भी वहाँ पर क्रिएट करता है, कूल भी क्रिएट करता है, ठंडा भी करता है वहाँ के ये इस कंबस्टिबल सब्सटेंस को, और एक ब्लैंकेट की तरह CO2 का लेयर बन जाता है आग के चारों तरफ या कंबस्टिबल सब्सटेंस के चारों तरफ, जिससे आग पर कंट्रोल पाया जा सकता है। इट ऑल्सो ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, और यह ईंधन के टेम्परेचर को भी डाउन करता है। दैट इज वाई इट इज़ एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर। इसके लिए आप कह सकते हैं कि ये एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर है। अनदर वे क्या है टू गेट CO2 इज टू रिलीज। अब मान लीजिए आपके पास ये इक्विपमेंट नहीं है तो दूसरा तरीका क्या है CO2 को रिलीज करने का, तो आप ड्राई पाउडर यूज करिए, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट को, है ना, जो कि बेकिंग सोडा है, पोटासियम बाइकार्बोनेट का यूज कीजिए जहाँ भी आग लगा हुआ है, तो आप एक छीट सकते हैं। लेकिन ये काफ़ी प्रोफेशनल मीन्स नहीं है, मेजर नहीं है, तरीका नहीं है, तो आप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कर सकते हैं अगर आप पब्लिकली कुछ कर रहे हैं या घर में भी रख सकते हैं। तो ये फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में है। आगे हम लोग टाइप ऑफ कंबसन को जानेंगे कि कंबसन के कितने प्रकार होते हैं। तो पहला है रैपिड कंबसन। ये क्या होता है, जब आप गैस वगैरह को बर्न करते हैं वो तो आसानी से जल्दी से आग पकड़ता है और हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। इस प्रकार के कंबसन को हम लोग रैपिड कंबसन कहते हैं। फॉस्फोरस और सोडियम के बारे में आप सुने होंगे, जो क्या होता है, रेडिली बर्न हो जाता है रूम टेम्परेचर पर। जैसे ही आप उसके जार से निकालिएगा उसको आग लग जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर ही बर्न करता है। इसलिए हम लोग पढ़े थे कि केरोसिन में उसको केप्ट रखते हैं हम लोग। दूसरा कह रहा है स्पॉन्टेनियस कंबसन। ये क्या होता है, तो वैसा कंबसन जिसमें मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम, उसमें आसान जल्दी से आग लग जाता है और फ्लेम प्रोड्यूस करता है विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपरेंट कॉज। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंबसन सब्सटेंस कहते हैं, और स्पॉन्टेनियस कंबसन कहते हैं, सॉरी। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन क्या होता है, जब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है, ए लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, मीन्स वैसा रिएक्शन जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ क्या निकले, गैस निकलता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सप्लोजन कहते हैं। सो एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक प्लेस, क्रैकर्स के केस में आपको एक्सप्लोजन देखने को मिलता है। तो ये है। आगे हम लोग क्या देखेंगे, आगे हम लोग फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे कि फ्लेम क्या है। तो फ्लेम में 3 जोन बनता है। देखिए यहाँ पर ध्यान से, जो सबसे बाहरी जोन है इसको हम लोग आउटर मोस्ट जोन कहते हैं, और यह कम्प्लीटली बर्न होता है, कंप्लीट कंबसन होता है। ये ब्लू कलर में आपको दिखने को मिलेगा और ये हॉटेस्ट पार्ट होता है। वहीं इसके अंदर का जो लेयर है इसको हम लोग मिडिल लेयर कहते हैं, मिडिल जोन कहते हैं, और यहाँ पर पार्शियल कंबसन देखने को मिलता है, येलो कलर का होता है, ये मॉडरेटली हॉट होता है। और सबसे अंदर का जो पोर्शन है, जो ये बत्ती के पास होता है, ये इनर मोस्ट जोन कहलाता है, जो अनबर्न्ड होता है, ढंग से जला नहीं होता है। यहाँ पर लिस्ट हीट प्रोड्यूस होता है। तो 3 जोन है। सबसे गर्म जोन क्या है, तो आपको याद रखना है आउटर मोस्ट जोन, और सबसे ठंडा जोन कौन होगा, तो इनर मोस्ट जोन होगा। यहीं पे एक क्वेश्चन पूछता है कि गोल्ड स्मिथ जो होते हैं, सोनार वगैरह, ये आउटर मोस्ट जोन का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो आपको पता है क्योंकि आउटर मोस्ट जोन जो है वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर फ्यूल के बारे में बात कर रहा है कि वो सारे सब्सटेंस जिसको हम लोग जलाते हैं, जो जलता है, हीट लाइट ये सब प्रोड्यूस करता है, उसको हम लोग फ्यूल कहते हैं। इसका एग्जांपल आप बड़ी बात ही जान रहे हैं। कह रहा है गुड फ्यूल क्या है, तो गुड फ्यूल का क्राइटेरिया क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर क्या है, तो गुड फ्यूल वैसा है, वो सब्सटेंस है जो रेडली अवेलेबल होता है, आसानी से उपलब्ध हो, जो सस्ता होता है, और जो ईजिली बर्न होता है रूम टेम्परेचर पर, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी प्रोड्यूस करे। तो ये सारे क्राइटेरिया आपसे पूछेगा, व्हाट विच सब्सटेंस कैन बी कॉल्ड गुड फ्यूल या विच फ्यूल इज गुड। तो आप यही 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिएगा। पहला लिखिएगा कि ईजिली रेडली अवेलेबल हो, सस्ता हो, आसानी से जल सके मॉडरेट रेट पे, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करे, और अनडिजायरेबल सब्सटेंस कम करे। उसी को हम लोग गुड फ्यूल कहेंगे या आइडियल फ्यूल कहेंगे। अब आइडियल फ्यूल के बारे में कह रहा है कि किसी भी फ्यूल को आप लोग आइडियल फ्यूल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सब में कोई ना कोई कमी होता ही है। अब फ्यूल आपको किसी भी फॉर्म में मिल सकता है, सॉलिड के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, तो ये अलग है। अब फ्यूल एफिशिएंसी की बात कर रहा है। एफिशिएंसी मतलब जब ईंधन के क्षमता को आप कैसे जज कर सकते हैं, किस प्रकार से आप 2-4 फ्यूल को एक जगह दे दिया जाए तो उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो यहीं पर टर्म आता है कैलोरीफिक वैल्यू। ये कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, कह रहा है अमाउंट ऑफ हीट
एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबसन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल। जब 1 किलोग्राम ईंधन को आप जलाते हैं तब जो हीट प्रोड्यूस होता है इसी को हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। अब कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट क्या है, तो आप कहिएगा किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी, यहाँ से MCQ बनेगा। तो कैलोरीफिक वैल्यू कुछ नहीं है, 1 kg ईंधन को जब आप जलाते हैं तो जितना हीट प्रोड्यूस होता है इसी को आप कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए भिन्न भिन्न प्रकार के फ्यूल्स लिए गए हैं, इनको कंपेयर किया गया है कैलोरीफिक वैल्यू के आधार पर। तो सबसे अच्छा आप किसको कहिएगा, LPG को कहिएगा, क्योंकि 55,000 इसका कैलोरीफिक वैल्यू है, इससे कम CNG है, और सबसे कम आप देखिएगा तो काऊ डंग केक है जो 6,000 से 8,000 कैलोरीफिक वैल्यू है जिसका। तो इस प्रकार से आप कंपेरिजन कर सकते हैं। अब फ्यूल को बर्न करने से केवल पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं है, नेगेटिव इंपैक्ट है। क्या नेगेटिव इंपैक्ट है, तो कार्बन फ्यूल्स जैसे कि वुड, कोयल, पेट्रोलियम, ये सब अनबर्न्ड कार्बन भी रिलीज करता है जो पॉल्यूशन का काम करता है। ये फाइनर पार्टिकल इन्वायरमेंट में छोड़ता है जो रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज करता है, जिसका जैसे कि अस्थमा। तो आपसे पूछेगा रेस्पिरेटरी डिजीज का नाम बताइए, अस्थमा जो पॉल्यूशन के कारण होता है, तो अस्थमा का नाम आप ले सकते हैं। आगे कह रहा है इनकम्प्लीट कंबसन जो फ्यूल का होता है उसके कारण कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है जो एक पॉइजनस गैस है और यह जानलेवा होता है। तीसरा हम लोग क्या देखते हैं कि कंबसन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीजेज कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत सारे ईंधन को आप जलाएंगे, ज़्यादातर ईंधन को आप जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा एनवायरनमेंट में, और यह कार्बन डाइऑक्साइड एकमात्र ऐसा गैस है जो सन से आने वाले गर्मी को रोक लेता है। अब इसके कारण पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्वांटिटी है वो हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है, इसके कारण हीट भी बढ़ रहा है। इसके कारण जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का वो बढ़ रहा है, इसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब इस ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट क्या है, तो आइस मेल्ट्स का हो रहे हैं, बहुत सारे जो लो लाइंग एरिया है वो सबमर्ज हो रहा है सी में, सी लेवल बढ़ रहा है, कोस्टल एरिया में फ्लड देखने को मिल रहा है। तो ये सारे इम्पैक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग का डेफिनेशन भी आपसे पूछा जा सकता है, इसके इम्पैक्ट को भी डिस्कस करने के लिए परीक्षा में कहा जा सकता है। आगे कह रहा है बर्निंग ऑफ कोयल और डीजल जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करता है और यह सफोकेटिंग होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का नेचर क्या है, सफोकेटिंग और कोरोसिव। सफोकेटिंग मतलब दम घुटने वाला, कोरोसिव मतलब ज्वलनशील होता है। मोर एवर पेट्रोल इंजन जो है गैसियस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन क्या करता है, रेन वाटर में घुल जाता है और इसी के कारण एसिड रेन प्रोड्यूस होता है, और यह एसिड रेन जो है क्रॉप्स को, एक्वेटिक लाइफ को, इन सबको हार्म करता है। कह रहा है यूज ऑफ डीजल और पेट्रोल को सरकार इधर कम करने का प्रयास करिए, लोग भी इसमें भागीदारी दे रहे हैं लेकिन धीरे धीरे दे रहे हैं। और क्या हम यूज कर रहे हैं उसके जगह पर, तो CNG यूज कर रहे हैं। किसके जगह पर, पेट्रोल और डीजल के जगह पर CNG, LPG और हाइड्रोजन गैस का भी यूज किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज किया जा रहा है। अब CNG की बात कर रहा है, CNG का फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और CNG को इसलिए एक क्लीनर फ्यूल कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि यह बड़ा कम मात्रा में हार्मफुल सब्सटेंस रिलीज करता है। तो ये हमारा चैप्टर था, काफ़ी अच्छा चैप्टर है। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।